गुरमीत जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो सही बात क्या है आखिर वो सामने आनी चाहिए लोगों के। दो पक्ष चल रहे हैं, एक पक्ष किसानों का चल रहा है कि हम पर गाड़ी चढ़ा दी गई, हमारे लोग खत्म हुए। एक पक्ष चल रहा है सांसद जी का, अजय मिश्रा टेनी का चल रहा है, वो कह रहे हैं कि हम लोग शांति से निकल रहे थे, हम पर पथराव हुआ और उसके बाद ये घटना हुई, हमारे लोग मारे गए। तो हम जानना चाहते हैं कि आप क्योंकि प्रत्यक्षदर्शी हैं, आप लोग यहाँ पर दिन में थे, पहला सवाल तो यही कि कार्यक्रम क्या था, क्यों जुटे थे लोग, आज काले झंडे आज क्यों दिखाने थे? ऐसा है कि 25 तारीख को ये जो गृह राज्य मंत्री हैं ये पलिया से आगे संपूर्णा नगर की तरफ आए थे। तो हमारी यूनियन के लोगों ने और भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने इनको काले झंडे दिखाए। तो ये मंच पे चढ़े हो, मंच पर जब ये गए तो इन्होंने बोला कि मैं बहुत बड़ा गुंडा हूँ। वो शायद वीडियो आज तक पर भी चली थी, और भी मैं अभी हिसाब बराबर कर दूंगा, मेरे बारे में जानते नहीं हो, फलाना नहीं हो, मैं इनके घर गिरवा दूंगा, इनके स्कूल गिरवा दूंगा। हमारे बारे में व्यक्तिगत उन्होंने टिप्पणी की, ठीक है, कि मेरे बारे में पता कर लेना, ये है वो है। खैर, अब वो एक गृह राज्य मंत्री को पहली बात तो ये शोभा नहीं देता है, लॉ एंड ऑर्डर देश का उनके हाथ में है। उन्होंने 2 सभाएं की, दोनों में ऐसी शब्दावली का प्रयोग किया। उसके बाद फिर और ये धमकी दे दी भी, मैं जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनको हम पलिया छोड़ो, लखीमपुर छोड़ो, प्रदेश से निकाल दूंगा। मतलब आप समझिए, ये गृह राज्य मंत्री कह रहा है। और बीजेपी के लोगों को बोल दिया इन पे झूठे मुकदमे दर्ज करवा दो। हम पे मुकदमे वगैरह दर्ज हुए। खैर, अब क्या है कि यहाँ पर हमको जानकारी मिली कि आज 3 तारीख में जो डिप्टी सीएम हैं केशव मौर्य, वो टेनी के यहाँ पर कोई दंगल होते हैं, वहाँ पर आ रहे हैं। तो संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल थी, हमने एसकेएम यूपी में ये बात रखी, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर उनको काले झंडे दिखाए जाए शांतिमय तरीके से। तो किसान आए, या हेलीपैड था, यहाँ हेलीकॉप्टर उतरना था, हाँ, किसान यहाँ आके बैठ गए और शांतिमय तरीके से बैठे थे। फिर ये जानकारी मिली वो सड़क से आ रहे हैं। तो सड़क 3 किलोमीटर 2-3 किलोमीटर पूरे स्ट्रेच में दोनों तरफ सड़क की साइड पर लोग खड़े रहे, और जो ये कह रहे हैं कि हमारे वहाँ पर पथराव हुआ, देखिए झूठ जो कह रहे हैं छोड़िए, पहले अपना पूरा पक्ष बताइए कि हुआ क्या। तो फिर क्या हुआ, इनके बहुत लोग निकले हैं, जो भी इनके मेहमान थे वो यहीं से निकले हैं, किसी के साथ तो पथराव नहीं हुआ। लोगों ने काले झंडे ज़रूर दिखाए हैं, उस पर हम कोई नहीं। तो जब जानकारी मिली कि जो मौर्य जी हैं वो क्या कहते हैं दूसरे गांव के बीच में से चल गए, तो 3 बजे, पौने 3 बजे ये यहाँ से कॉल हुई, स्पीकर यहाँ पर ही था, कि सभी किसान चाय आ गई है गुरुद्वारा से, चाय पी के अपने अपने घरों को प्रस्थान करें, क्योंकि वो तो दूसरे रास्ते से चला गया, हम पीछे कहाँ जाएंगे। तो हम अमन, तजिंदर वीर, दिलबाग जी, साहिब सिंह जी, हम सभी लोग और जो लखीमपुर, शाहजहाँपुर, पीलीभीत के नेता हैं। हाँ, तो हम सभी किसानों को बोलने गए कि आप अंदर आ जाइए, कार्यक्रम समाप्त हो गया। तो इतनी देर में बिल्कुल गेट के सामने मैं किसी से बात करके हटा, तो मेरा चेहरा उस तरफ था जैसे बात करते घूमते हैं। तो विष्णु, मेरा जो साथ लड़का है, इसने मेरे को धक्का देकर रोड से गिरा दिया और ख़ुद भी साइड पे हो गया। तो मैं उठा, मैंने कहा क्या हुआ, मैंने कहा ये कौन पागल लोग हैं जो इतनी तेज़ गाड़ियाँ लेकर जा रहे हैं। जैसे देखा तो वो गाड़ियाँ रोड की साइड पे खड़े हैं, जिग जैग, इधर भी फटक कर रहे हैं, उधर भी उड़ा रहे हैं लोगों को। फिर उन्होंने एक गोली चलाई। तो जब गोली चली तब पता चला कि ये मोनू मिश्रा है, जो पहला हमारा किसान शहीद हुआ, उसके सिर पे गोली मारी है। सिर पर गोली लगी है किसी किसान की? वो हमारे पास बॉडी पड़ी है, ठीक है। उसके बाद हमारे 2 और किसानों को खदेड़ दिया गया। तजिंदर विर्क साइड पे खड़े थे, तजिंदर विर्क को काफ़ी दूर तक घसीटते लेकर गए, और वो बहुत क्रिटिकल हैं और बरेली रेफ़र कर दिया गया है। कोई वजह थी कि सिर्फ तेज़ी से गाड़ी से आए? नहीं, वो आए इसी इंटेंशन से थे कि देखिए लोग साइड पे खड़े हैं, एएसपी और एडीएम भी मुश्किल से बचे हैं। गाड़ियां ऐसे घुमा के किसान खड़े, यहाँ पर उड़ा दिया, फिर गाड़ी इधर ले जाके इधर उड़ा दिया। वो
एक्चुअल में क्या है, वो ये साबित करना चाह रहे थे हम बहुत बड़े दबंग हैं, हमारे इलाके में तुम कैसे घुसे हो। और फिर उसके बाद उनकी एक गाड़ी पलट गई, एक व्यक्ति जो गाड़ी में था वो वहीं पर उनका पूरा हो गया। जो जानकारी बाद में पुलिस ने वहाँ से लाश निकाली है गाड़ी के नीचे से, और गाड़ी एक जो फॉर्चूनर थी वो नीचे उतर गई, क्योंकि जब तेज़ स्पीड में थी किसी के ऊपर से चढ़ी और वो बैलेंस के बाहर होके नीचे, फिर वो भाग गए गाड़ियाँ छोड़ के, और फिर गोलियाँ चलाई हैं। अभी हमारे 6-7 लोग मिसिंग हैं जो उनके पीछे गए। उनके 2 लोगों को हमने पकड़ा भी, दोनों यहाँ के नहीं हैं, एक इलाहाबाद का है, एक लखनऊ का है, और दोनों क्रिमिनल्स हैं। क्या नाम बताए? नाम मेरे को अभी नहीं पता है, पर दोनों क्रिमिनल है। हमने इतनी हमारे यहाँ पर लाशें पड़ी थी, आप बात ये इसको ध्यान से देखिए, हमारे यहाँ पर लाशें पड़ी थी, मैंने और साहिब सिंह जी ने और हमारे 2-3 साथियों ने वहाँ से उनको सेफ लाकर पुलिस को हैंडओवर किया है, एएसपी को। भीड़ इतनी वो थी कि उनको जान से मार देना, लेकिन हमारे लोग डिसिप्लिन में रहे। और एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें एक आदमी को पीटते दिख रहे हैं लोग। तो फिर एक पिट गया होगा जी। जब मेरी बात सुनिए, देखिए ये 1.5-2 किलोमीटर का स्ट्रेच है, ठीक है। आपके ऊपर कोई गाड़ी चढ़ा देगा, गोली चला देगा, तो आपका साथी क्या करेगा? वो अगर ऐसी बात हुई है तो लोगों में आक्रोश था, लेकिन 2 व्यक्ति जो हमारे को मिले वो हमने पुलिस को हैंडओवर कर दिए। 3 व्यक्ति मिले, उनके तीनों पुलिस को हैंडओवर कर दिए गए। अगर हमारी ऐसी मंशा होती तो हम उनको क्यों हैंडओवर करते, हम उनको भी मार देते। हम तो अन्नदाता हैं, गरीब किसान हैं, हम किसी के बच्चे को, किसी के भाई को क्यों मारेंगे? मसला ये है कि वो यहाँ क्यों आए, जब उनकी सभी गाड़ियाँ यहाँ से निकली हैं, किसी के साथ कोई बदतमीज़ी नहीं हुई। अगर बदतमीज़ी हुई होती, यहाँ पर इतनी फोर्स थी, तो क्या आपको लगता है हमको बैठने देते? तो अगर पथराव होता तो क्या प्रशासन हम पे लाठीचार्ज ना करता? ये तो क्या है, झूठ का पलंदा है, सच बिल्कुल सामने आ जाएगा। और जो गुंडागर्दी है वो दुरुस्त कर दी जाएगी। गांधी के देश में गुंडागर्दी का कोई काम नहीं। और अगर गृह राज्य मंत्री जो खुद मंच पे स्वीकार रहा है, मैं बहुत बड़ा गुंडा हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, 10 दिनों में आपका लड़का मार दूंगा, ये गृह राज्य मंत्री को शोभा नहीं देता है। उसके चीन घुस गया है देश में, पुल तोड़ गया है, ये तो उसके मंत्रालय का काम है, वो उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि हैसियत नहीं है ना। सिर्फ ब्राह्मण हैं, यूपी में चुनाव है, इसलिए उनको मंत्रिमंडल मिल गया है। अचीवमेंट क्या है? हमारे इन्हीं किसानों ने वोट डाल के उनको जिताया है। तो अगर हम अपने सांसद से बात करना चाहें या उनसे विरोध दर्ज करना चाहें तो हमको अधिकार नहीं है। अगर आप लोग जाते हैं बात करने या कुछ अपनी मांग रखने, तो क्या बात होती है? वो सुनते हैं, मिलते हैं? बिल्कुल नहीं सुनते हैं भैया। आप उनके क्षेत्र के कितने किसान वहाँ मोर्चों पे बैठे हैं। वरुण गांधी तक ने बोल दिया कि सरकार को किसानों से बात करनी चाहिए, तो ये कह रहा है हमारे यहाँ पर हम किसी किसान को हिलने नहीं देंगे, किसानों को भगा देंगे। ये तो उनकी ऑन रिकॉर्ड हमारे पास स्टेटमेंट है। तो वो क्या किसानों की बात सुनेंगे? जो ये कह रहे हैं कि किसानों को प्रदेश से भगा देंगे, तो वो किसानों की क्या बात सुनेंगे? तो एक पक्ष अजय मिश्रा टेनी की तरफ से आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि हमारा लड़का तो वहाँ है ही। पहली बात तो वो कह रहे हैं हमारा लड़का था ही नहीं मौके पर, और दूसरा कह रहे हैं कि वो पथराव हुआ, ड्राइवर के पत्थर लगा और वो होश खोया जाने क्या, और गाड़ी चढ़ गई और जो हादसा हुआ और हमारे लोग मारे गए। अच्छा, ये उनका कहना है। तो उनको वो तो प्रशासन ने क्यों एक्शन नहीं लिया? प्रशासन ने एक्शन क्यों नहीं लिया? वो तो मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, बना देंगे। तो यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग थे, किसान, सभी इस चीज़ के साक्षी हैं, गवाह हैं। हमने लोगों को, अपनों को उठाया, तो 3 गाड़ियाँ थी भी, एक गाड़ी का पत्थर मारा तो तीनों गाड़ियों का संतुलन कैसे बिगड़ गया? भाई अगर संतुलन बिगड़ा तो एक गाड़ी का बिगड़ सकता है, चलो उनकी बात भी एक तरफ मान लें, 3 गाड़ियों का संतुलन कैसे बिगड़ गया? और जो पकड़े गए हैं लोग, जिन्होंने कन्फेस किया है कि हाँ टेनी, हमारे पास उनकी रिकॉर्डिंग्स है, तो उनको बिठा के यहाँ पर उनसे उनकी स्टेटमेंट ली गई है, ठीक है। वो तो कुछ भी कह दें। आगे क्या करने वाले हैं आप लोग?
उसके बाद से जुटे हुए हैं? कौन कौन लोग आपके पास सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से बात करने आया? क्या बातचीत हो रही है? क्या बात करेंगे? टेनी के गिरफ्तार करेंगे उसके लड़के को। टेनी की जो गाड़ी है जिसका वो कहते हैं कि पत्थर मार के वो हो गया, उसकी इंश्योरेंस तो एक्सपायर हुई है। हमने सारा रिकॉर्ड निकाल लिया है। गृह राज्य मंत्री है वो, ठीक है, उसको खुद तो कानून की पालना नहीं कर रहा है। दूसरी बात, गोली जो चली है, जो किसान गोली से मरा है, ठीक है, तो पथराव करने लगे, चलो मान भी लिया पथराव कर रहे तो आप गोलियां चलाएंगे? ये देखिए, काम पुलिस का है। अगर गोली पथराव हो भी रहा था तो पुलिस को बिल्कुल, आप बताइए, कोई जो यहाँ के एसओ है वो मौके पे मौजूद हैं, एडीएम मौजूद है, एएसपी है, किसी ने कोई स्टेटमेंट दिया है कि पथराव किया किसान? गाड़ी गुजरी है उस समय का क्या कोई वीडियो है आप लोगों के पास? उस समय देखिए उस समय का देखिए क्या है, उस समय का वीडियो, उस वक्त तो हम लोगों को कह रहे थे चलो अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर चलो, और एकदम से बात हुई, इतनी तेज से गाड़ी आई, लोगों को कुचलने लग गई, गोली चला दी। आप कह रहे हैं कि कार्यक्रम खत्म हो चुका था? हाँ। क्या कह रहे हैं आप? खत्म हो गया था, गोलियां हाँ, चलाओ। गोली चलाता हुआ उधर को जो भागा है वो गोली चलाता हुआ गया है। पुलिस ने गोलियां चलाई है, पुलिस प्रशासन ने उनको बचाया है, वरना होता हमारे किसान पकड़ लेते, फिर तो मानते जे अजय मिश्रा टेनी की लड़का हमारा है कि नहीं है। आज कह रहे हैं कि हमारा लड़का नहीं हुआ। ये है कि जब हमने किसी भी उनके बड़े जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, फलाना अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, बड़े लोग आए, किसी की गाड़ी पर तो कोई, इसी रास्ते से गुजरे, इसी रास्ते से गए हैं, इसी रास्ते से गए हैं, उनके साथ तो किसी ने कोई बदतमीजी नहीं की। आप उस तरफ से आ रहे हैं, हमको खुद नहीं पता था। ये तो जब लोगों ने बोला मोनू मिश्र ने कर दिया, मोनू ने गोली चला दी, मोनू ने मार दिया, मोनू ने मार दिया, हम तो उसके लड़के को पहचानते भी नहीं हैं, हमने कभी देखा ही नहीं है उसको। भी मोनू ने गोली चला दी, मोनू ने गोली चला दी, मोनू ने गोली चला दी, तिकोनिया के लोगों ने बताया, वरना तो हमको तो पता ही नहीं चलता, गाड़ियों के नंबर से ट्रेस करना पड़ता। 2 गाड़ियां यहाँ रह गई, एक गाड़ी से भाग गए, और वो भी एक गाड़ी पलट गई, एक गाड़ी इतनी स्पीड में थी नीचे उतर गई। एक बात और है, जब वो घर से चलने, आपका बलकार सिंह, जब वो घर से चलने जा रहे थे, उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है, वो अपना जो रिवॉल्वर था उसको लोड करके चलने जा रहे हैं, वो फुल मिशन के हिसाब से चले वहाँ से। अच्छा, ये वीडियो है? हाँ जी, वीडियो है, ऑन रिकॉर्ड हमारे पास वीडियो है। जब वो घर से चले हैं तो रिवॉल्वर को लोड करते हुए तब चले हैं उसके बाद। हाँ जी, वीडियो है, दिखा सकते हैं क्या? हाँ अभी दिखा देंगे। अमन सिंह के थे। किसी के पास? क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी गुरसाहब सिंह गिल है जी। देखिए, जब शासन प्रशासन ने हमारे किसान नेताओं जो एसकेएम के सब नेता हैं उनसे जब तय कर दिया कि आप लोग, वो मुख्यमंत्री जो है उधर रहेंगे, आप लोग इधर रहेंगे, तो सब लोग इधर रहे, तो उनको वो रूट छोड़ के इधर जो गलत रूट पे जानबूझ के उन्होंने एक ये प्रॉब्लम क्रिएट करने की पर्पज़ से ही वो लोग आए थे, और उनका ये मकसद पहले से था। पहले से उनकी सारी जो है वीडियो रिलीज हो चुकी हैं कि हम लोग पहले कौन है, हमें कौन जानता नहीं है, क्या है हम लोग, तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। आप लोग दिन में कितने लोग इकट्ठा थे यहाँ पर? यहाँ तो 6, 7, 8, 10 हज़ार, जो भी, जो 12,000 लोग। सोचने वाला विषय ये भी है कि कोई आदमी कैसे इतनी हिम्मत कर पाया होगा जी। कि 6, 7, 8 हज़ार लोगों के बीच गाड़ी चढ़ाते हुए निकल जाना। ये ऐसा है कि जो सत्ता का अहंकार और सत्ता का गुरूर होता है ना, वो बड़े बड़ों को पागल कर देता है। जिसके घर में दंगल में उप मुख्यमंत्री हो और जिसका बाप गृह राज्य मंत्री हो, उसका दिमाग खराब हो जाता है। जो व्यक्ति एक सभा में ये कह रहा है मैं बहुत बड़ा गुंडा हूँ, मैं किसानों को भगा दूंगा, ठीक है, तो उसकी भी तो हिम्मत पड़ी होगी ना। आप लोग केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के, उनसे मिलना चाहते थे, बात करना चाहते थे? अरे हम मकसद क्या था? देखिए, हम उनको सिर्फ काले झंडे दिखाना चाहते थे शांतिमय तरीके से। अभी किसान, हम भाजपा एसकेएम की कॉल है, भाजपा के नेताओं को काले झंडे दिखाने हैं, उनको एहसास दिलाना है कि हम किसान आपकी जो नीति है केंद्र सरकार लाई है उससे ना खुश हैं, और हमारे कानून रद्द करा। ठीक है। अभी आपकी पार्टी है, आप उनसे बात करिए, मसला तो यही है। और जिस दिन टेनी जी वहाँ पर व्यक्तिगत लोगों को धमका कर आए हैं, उस दिन भी उनके खिलाफ, उनके इन पर्सन खिलाफ कोई नहीं हुआ। बीजेपी कानून वापस लो, वापस लो, इसके नारे लगे,
ठीक है, अगर कांग्रेस की सरकार होती तो उनके भी मेंबर पार्लियामेंट या उनके मंत्री के साथ भी ये होना था। हमारी अगर कांग्रेस सरकार होती तो उनके घेरते, बीजेपी हाँ, सरकार वो- बीजेपी। भाई बात तो यही है ना, जो पार्टी कानून लेकर आई है हम उसका विरोध कर रहे हैं पूरे उसमें। अच्छा, 24 तारीख को वरुण गांधी का काले झंडे दिखाए गए हैं, उन्होंने तो कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी। भाई विरोध दर्ज करना संवैधानिक अधिकार है, काले झंडे दिखाना संवैधानिक अधिकार है। और काले झंडे दिखाने पे यदि कोई मंत्री संतरी ये कह दे मैं प्रदेश में नहीं रहने दूंगा, मैं बहुत बड़ा गुंडा हूँ, मेरे बारे में पता कर लो, तो वो कहाँ से आया, कहाँ से साहस हुआ? वैसे ही साहस उनके बेटा को हो गया कि मैं पता नहीं क्या हूँ। बात सिर्फ इतनी है। आगे क्या रणनीति है आप लोग की? अभी आप लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। संयुक्त किसान मोर्चा के सीनियर लीडर आ रहे हैं, चल पड़े हैं। राकेश टिकैत जी, उग्राहा जी, डल्लेवाल जी, सुरेश कौन जी, गुरनाम सिंह चुडूनी जी, सभी यहाँ आ रहे हैं। ठीक है, आगे की जो कॉल है वो हम उनकी सबकी सहमति के साथ जैसे भी होगा। अंतिम संस्कार, देखिए अंतिम संस्कार का ये है कि अभी जो एक बुज़ुर्ग पूरे हुए हैं उनका बेटा आर्मी में है, वो कहीं पोस्टेड है, वो आएगा, परिवार डिसाइड करेगा। और हम अभी प्रशासन हम पे दबाव बुजुर्ग किसान आप कह रहे हैं खत्म हुए हैं, उनके बेटे आर्मी में हैं, वो कहाँ पोस्टेड हैं? वो हम आपको जानकारी नहीं दे सकते। ठीक है, वो आर्मी में है, उन्होंने छुट्टी ले ली है, वो चल पड़े हैं, वो यहाँ आए। ठीक है, एक 18-19 साल का लड़का है, इकलौता लड़का था, 2 बहनें हैं। और अगर किसान पत्थर मार रहे होते तो वो जिंदा नहीं जाता यहाँ से, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये तो हम अचनचेत हो गया, हमको तो कोई बिल्कुल वो नहीं है। भाई हम एक सभ्य मुल्क में रहते हैं जहाँ कानून व्यवस्था है, लोग कानून पे विश्वास करते हैं। हम कुछ गलत करेंगे तो कानून हमको दंड देगा। जब हमने कुछ गलत किया नहीं है तो अगर एक सांसद है, वो राज्य मंत्री बन गया है, जो पहले खुद कह रहा है मैं गुंडा था विधायक या वो बनने से, तो मतलब वो कुछ भी दबंगाई करेगा। और अगर उसके पास होम अफेयर्स का डिपार्टमेंट है, उसको तो शोभा ही नहीं देता है। उसका काम तो कानून व्यवस्था बनाए रखना है। फिलहाल आप लोग अपने सीनियर लीडर्स का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब वो आएंगे उसके बाद डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। रात भर सब लोग यहीं पे रहने वाले हैं। बिल्कुल। कल कहाँ से लोग आ रहे हैं फिलहाल? देखिए गुरदासपुर से हमारे तो ज़िले के सभी लोग आ ही रहे हैं, आज भी आए थे। हमने उनको भेज दिया है कि रात को इतने लोगों का व्यवस्था करने की दिक्कत थी क्योंकि सब कुछ बंद है ना, तो बाज़ार भी बंद है, रात का समय है। अगर बहुत ज़्यादा लोग आएंगे कहाँ पर उनको रुकवाएंगे, क्योंकि हम तो इस इंटेंशन से आए नहीं थे, हम तो काले झंडे दिखा के वापस जाना था। अब ये सिचुएशन आ गई है, जो पलिया के लोग हैं, जो निकासन के लोग हैं, हमने उनको बोला है कि आप घर जाइए, सुबह आइए। कल हम जितनी हमारी संख्या होगी उसके हिसाब से अरेंजमेंट कर देंगे। लोग गुरदासपुर से चले हैं, सिंगू बॉर्डर से चले हैं, गाज़ीपुर से चले हैं, सितारगंज से चले हैं, रुद्रपुर से चले हैं, लखनऊ से चले हैं, इलाहाबाद से चले हैं, लोग आ रहे हैं। जो लोग उनकी तरफ से मरे हैं, जो कह रहे हैं हमारी तरफ से 4 लोग खत्म हुए हैं, उन पर क्या कहेंगे आप? देखिए, एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति तो वो थे जो वहाँ से पैदल आ रहे थे जब इनकी गाड़ी बेकाबू हुई, क्योंकि हमको जो लोग विटनेस हैं उन्होंने बताया इनकी गाड़ी ने कुचल दिया उनको, इन्हीं की फॉर्चूनर गाड़ी ने कुचला है। तो वो उनके लोग कैसे हो गए? एक बात बताइए, जो बस से उतर के आ रहा है या पैदल आ रहा है, हम इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि वो हमारे आंदोलन पे नहीं आया था, इसलिए हमने तो अपनी जो मुकदमा भी लिखवाया, हमने उसमें भी ये लिखवाया है। अभी तक कितनी कैजुअलिटीज़ हो गई हैं? अभी क्या कहते हैं, 4 किसान हमारे यहाँ शहीद हुए हैं, 5 हो गए, 5 शहीद हो गए। घायल कितने लोग हैं? घायल तो बहुत बड़ी संख्या में है भाई साहब, घायल तो यहाँ से उड़ाते ही गए हैं लोगों को। वो घायलों का अभी हमारे पास कोई सही आंकड़ा नहीं है। हमारे को तो हमारे जो एक नेता थे तजिंदर विर्क, उनकी सीरियस वो हो गई, लखीमपुर में जवाब दे दिया गया तो उनको बरेली रेफ़र कर दिया गया है। ठीक है, तो जो कम घायल है उनको उनके परिवार वाले ले गए हैं या लोकल डॉक्टर्स के साथ जहाँ से वो आए हैं वहाँ से उनकी ट्रीटमेंट चल रही है।
अब ये एग्जैक्ट आंकड़े, कल जो हमारे 6 मिसिंग लोग हैं उनके फ़ोन भी नहीं मिल रहे हैं, उनके बारे में सारी जानकारी लेके पूरी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ट्वीट किए हैं, तमाम जगह खबरें चल रही हैं। उन्होंने कहा है कि सख्त कार्रवाई करेंगे, जो भी लोग जिम्मेदार हैं गिरफ्तार किए जाएंगे। अच्छा, और शांति बनाए रखें। इस पर क्या आप लोग का? अच्छा, तो एक बात बताइए, जब पीलीभीत और लखीमपुर से जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, जब जिला पंचायत अध्यक्षों की मीटिंग हुई है, भाजपा की हैं दोनों, जब वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री साहब जो टेनी ने स्टेटमेंट दी है उससे और किसान आंदोलन से लोगों में बड़ा आक्रोश है, तो मुख्यमंत्री कहते हैं वो हमारे संज्ञान में है, वो उनकी व्यक्तिगत राय है। क्या एक भाजपा के मंच से, भाजपा के बैनर के तले कोई केंद्रीय मंत्री किसी किसान को धमकाए तो वो उनकी व्यक्तिगत राय होती है? नहीं होती ना। दूसरी बात, जब उनको पता था कि यहाँ पर किसान आक्रोशित हैं, उनके पास सारी इंटेलिजेंस थी, सारा तंत्र मंत्र उनका है, तो क्या दंगल में हाजिरी लगानी बहुत ज़रूरी थी? कोई उससे देश का या प्रदेश का कोई फ़ायदा होने वाला था? एक बात बताइए, क्या वो यहाँ पर कोई हॉस्पिटल, कोई नींव पत्थर रखने आ रहे? निजी कार्यक्रम में तो लोग जाते ही हैं। तो भाई निजी कार्यक्रम में आप देखिए, आपका विरोध इस दर्ज पे होने जा रहा है, तो उनको आना ही नहीं चाहिए था। ये जो खट्टर हैं या हरियाणा के मंत्री हैं, वो कैंसिल कर देते हैं कि भैया हमको क्यों किसानों से वो करना है। तो आप कह रहे हैं ये इंटेलिजेंस फेलियर भी है और साथ ही साथ नहीं, इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, ये उनकी दबंगई है कि हम फिर भी आए हैं, तुम्हारे बाप का दम है तो हमको झंडे दिखाओ, हम ऐसे ही करेंगे, हम आपको इंसान नहीं समझते हैं, ये लोकतंत्र नहीं है, आप हमारे खिलाफ या हमारे विरोध में कुछ नहीं कर सकते। वो ये चीज़ साबित करना चाहते हैं। जब वहाँ उप मुख्यमंत्री चले गए, उनके दंगल में पहुँच गए, कार्यक्रम हो गया, तो उनको यहाँ आके ये हरकत करने की क्या बात? ये तो इसी बात को साबित करता है कि हम कानून को नहीं मानते, हम दबंग हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं शांति बनाए रखें। किसने यहाँ पर बताइए, किसने हुल्लड़बाजी की है किसी ने? कल भी सब शांतिपूर्वक होगा। भाई हम तो शांति में, अगर सुनिए, जब ये वाकया हुआ तब हमारे इतने लोग थे, अगर किसान चाहते तो टेनी का सब कुछ उखाड़ के फेंक देते, उसकी फैक्ट्री को जला देते, पंप को जला देते, इतनी संख्या थी। हम तो शांति बनाए रखे हैं, हमने अपने लोगों को कंट्रोल किया है यहाँ पर, क्योंकि हमारी ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये तो कानूनों की, एक असूलों की लड़ाई है। हम कानूनों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो हर एक चीज़ पे मेरा विरोध कर दिया, मैं दबंग हूँ। हम तो फिर भी यहाँ हमारे एक हमारे बुजुर्ग, 4 हमारे यंगस्टर्स शहीद हो गए, हम फिर भी यहाँ बैठे हैं। इससे शांति आप क्या योगी जी हमसे चाहते हैं? इससे ज़्यादा शांति हो सकती है? बीजेपी के किसी को कुछ हो जाता है, आग लगा देते हैं, इतिहास गवाह है इस मुल्क का। तो बीजेपी की कोई किसी मंत्री संतरी के साथ कोई बात हो जाती है, शहरों के शहर जल जाते हैं ना। हमने तो कोई ऐसा काम नहीं किया। कोई पुलिस वाला बता दे जिसके साथ ओए बदतमीजी से हमारे किसी भी किसान ने बात की हो, नहीं की। उनको दोपहर में खाना भी खिलाया, चाय भी पिलाई, वो भी आराम से बैठे थे कि यार आप डिसिप्लिन में। जितनी गाड़ियां निकाली आप एसओ से पूछ लीजिए, आप सीओ से पूछ लीजिए, क्या पुलिस ने एक भी गाड़ी निकाली? नहीं, वो हमारे वॉलंटियर्स ने निकाली है, बीजेपी की गाड़ियां। आप जाइए, आपको कोई कुछ नहीं करे। ये डिसिप्लिन है, यही तो शांति बना के, ये हमारे तो आंदोलन की नींव ही शांति से। लेकिन अगर कोई दबंगाई करेगा तो वो गुंडागर्दी नहीं बर्दाश्त की जाएगी। ये हमारा देश है, इसको संघियों ने नहीं जीता है कभी भी। आरएसएस का इतिहास देख लो, ये तो उस वक्त भी अंग्रेज़ों के पिट्ठू थे। हमारे बुज़ुर्गों ने फांसियों को चूमा है, हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी, अंग्रेज़ों से भी लड़े। जो वहाँ से सेंट्रल एशिया से या अफ़गानिस्तान से जितने इन्वेडर्स आए, सबको हमारी कौम ने, हमारे सिखों ने झेला है। लोगों की लड़कियों को बचा कर दिया है। ठीक है, तो ये तो मुद्दा ही किसानी का है। हम अपनी किसानी को बचाने के लिए लड़ रहे हैं।
ये किसी धर्म विशेष का नहीं है। ये वहाँ पर वो कह के गए ये खालिस्तानी है, आतंकवादी हैं। भैया तो आप MOS हो होम अफेयर्स के, बताओ कौन आतंकवादी है, क्यों बैठा है आतंकवादी उसमें? कह रहे हैं भिंडरावाला के पोस्टर भी यहाँ दिखे गए। ऐसा कोई कुछ नहीं। एक मिनट, भिंडरावाला के पोस्टर दिखे गए? भिंडरावालों के ऊपर कौन सी FIR है? भिंडरावालों का इतिहास जानिए पहले। भिंडरावालों की लड़ाई किस बात की थी? लड़ाई नहीं पाजी, ये वो जरूरी है दस देना। भिंडरावालों की लड़ाई थी स्टेट सब्जेक्ट और सेंट्रल सब्जेक्ट को लेके। पहली बात आपकी जानकारी के लिए। दूसरी बात, यहाँ पर बता दीजिए, पुलिस वाला दिखा दे कहाँ है भिंडरावाले की फ़ोटो। उन्होंने फ़ोटो कोई किसी के पास होगी तो खींची होगी ना, हम आपको दिखा देते हैं सारे दिन की वीडियोस उस वाक़े से पहले की। काले झंडे और यूनियन के झंडे हैं भाई, वो तो कुछ भी कह सकते हैं, उनका क्या है? साबित करिए ना, हम साबित कर देते हैं। क्या बात है? तो गोडसे की फ़ोटो लेकर उसको चला देते हैं, वो सही है? नहीं, वो भी गलत है। हाँ। साथ ही साथ भिंडरावाले की तो तस्वीर भी हमारी गलत तो है। थी नहीं, दोनों ही गलत है। कहीं नहीं। आप ये हमारे मत- गाजीपुर मोर्चे पे चल जाइए, सिपाही हैं, कहीं नहीं हमारा है। किसी से कोई मतलब नहीं है। हम टिकैत साहब के सिपाही हैं और उनकी फ़ोटो लेके आएंगे। हम भारतीय किसान यूनियन के सिपाही हैं, संयुक्त मोर्चे के हम लोग हैं। तो हमारा किसी भिंडरावाले से कहीं हमारा कोई धर्म मतलब नहीं विशेष कोई है। मुद्दा नहीं और है। हम योगी से मांग करते हैं, अगर वो देखो, हम लोग किसान तो शांति प्रिय हैं। हम लोग अगर वो शांति चाहते हैं, हम भी शांति चाहते हैं। वो तुरंत जो कानून सबके लिए बराबर है, वो अगर कानून व्यवस्था अगर उत्तर प्रदेश में कायम है तो हम सोचते हैं कि सुबह से पहले वो जो दबंग सांसद का पुत्र है उसको गिरफ्तारी होनी चाहिए सुबह तक, सांसद को उसके मंत्री पद और से उसको हटाया मंत्री पद से जाए। हटाया वो जाना काबिल ही नहीं है उसके। गुंडों की फिलहाल ये भाषा तो बड़ी डिमांड है, पहले उनकी गिरफ्तारी हो, साथ में इस्तीफा दें। ना जी, पहले देखिए, जितनी टाइम तक वो मंत्री हैं उसके बेटे की गिरफ्तारी नहीं होगी। पुलिस प्रशासन किसके कंट्रोल के नीचे रहता है? होम अफेयर्स के थे भाई। वो अपने लड़के को क्यों गिरफ्तार होने देगा? सबसे पहले अगर सही इंसाफ होना होगा वो तभी होगा उसको मंत्री पद से हटाया जाए। सांसद है, जब उसको लोग वोट डालेंगे तब देखेंगे, पर मंत्री पद से हटाया जाए। जब मंत्री नहीं होगा तभी फिर इन्वेस्टिगेशन होगी।